भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन है असली मंजुलिका। तृप्ति डिमरी? हाँ यार, उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। या फिर विद्या बालन या फिर माधुरी दीक्षित, क्योंकि वो एंड में जो दिखाया गया था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा था और आपके में भी चल रहा हुआ, तो मैंने तो इसका जवाब ढूंढ लिया। आप तो डर गए। तो इसको लेकर मैंने कुछ थ्योरीज बनाई है कि कौन है असली मंजुलिका। मुझे तो पता चल गया। अगर तुम जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, ये भी जानना चाहते हो कि भूल भुलैया 1 और 3 में अगर कोई कनेक्शन है तो इसी वीडियो में पता चलेगा ना यार तुम्हें। देखो, सबसे पहली थ्योरी जो मेरे दिमाग में आई है वो है विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेकर। ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ पुराने टाइम के राजा के दरबार के सीन जो हमें शुरू में दिखाए गए थे, जहां पर ये दोनों डांस कर रही थी, वहां देखकर लगता है कि ये दोनों दोस्त होंगी और राजा के दरबार में डांस कर रही होंगी। ये दोनों राजा के प्यार के चक्करों में पड़ जाती हैं और राजा इनमें से एक को प्यार करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती होगी और वहीं से सारा खेल शुरू होता होगा जलन का। इसके बीच में इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती होगी और वो राजा की गद्दी पर अब किसी को नहीं बैठने देना चाहती, क्योंकि राजा उसे अपने टाइम में मिला ही नहीं। एंड के तुमने इनके कुछ फाइट्स के सीन देखे होंगे। एक अच्छी आत्मा एक बुरी आत्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। कार्तिक आर्यन को जो कैरेक्टर है उसे बुलाया जाएगा और भाई सारा का सारा खेल गद्दी का होगा। कार्तिक उस गद्दी पर बैठेगा जानबूझकर। ये चीज भी हमें ट्रेलर में दिखाई गई है। कार्तिक राजा बनकर उस गद्दी पर बैठता है ताकि वो भूत को यानी कि मंजुलिका को उकसा सके। ट्रेलर में तुमने एक सीन देखा होगा जहां से मेरी दूसरी थ्योरी स्टार्ट होती है। जब कार्तिक आर्यन उस हवेली में मिलने के लिए जाता है और उस पूरा मटेरियल बताया जाता है तो उसे एक फोटो दी जाती है। उस फोटो को नहीं दिखाया जाता कि वो किसकी फोटो है, और वो फोटो मुझे लगती है कि भाई वो तृप्ति डिमरी की है। तृप्ति डिमरी के अंदर ही आत्मा आती है और वहीं से सारा खेल शुरू होता है। Wow. I mean, how? स्टेप वाइज ये सारी चीजें हमें दिखाई जाएंगी। इसके बाद कार्तिक आर्यन एक हवन टाइप भी कुछ करता है। अगर तुमने देखा हो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, उसमें दोनों को दिखाया जाता है कि भाई ये मंजुलिका को वश में करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। देखो, मंजुलिका नहीं चाहती कि गद्दी पर कोई बैठे और वो उस खानदान की किसी भी लड़की को शादी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि उन दोनों की शादी ही नहीं हुई थी। तृप्ति डिमरी के जितने भी सीन्स आए हैं उसमें तुमने देखा होगा कि उनकी आंखों में एक अलग ही टाइप की क्यूरियोसिटी और कुछ अलग ही टाइप का उनका डरावना टाइप चीज दिखाई गई है। उससे एक बात तो प्रॉपर क्लियर हो जाती है कि भूत जो है तृप्ति डिमरी के अंदर ही है और ये दोनों दोस्त थे, अब दुश्मन बन चुके। अब सवाल ये आता है कि भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 3 के बीच में क्या कनेक्शन होगा। इसका जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है। देखो, सबसे पहले ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि मंजुलिका के रोल में विद्या बालन वापस आ गई है। भूल भुलैया वाले छोटे पंडित भी वापस आ गए हैं। और इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई अक्षय कुमार भी जो बातें उड़ रही है कैमियो वाली, वो सच तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 3 के कैरेक्टर्स कुछ हमें सिमिलर देखने को मिल रहे हैं और कहानी में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इन दोनों मूवीज के बीच में एक कॉमन थ्रेड ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और होस्ट हंटर दोनों चीजें हमें दोनों में देखने को मिली थी। वही कैरेक्टर अब कार्तिक आर्यन प्ले कर रहा है। भूल भुलैया 1 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें कॉमेडी और डर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसके अलावा मंजुलिका की बैक स्टोरी और महल के राजा की कहानी मेन पिलर थे। भूल भुलैया 3 मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ वापस आ रही है। वहां पर हॉरर साथ में हमें देखने को मिलेगी और सस्पेंस का लेवल काफी बड़ा हुआ मिलेगा। और कहानी में हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि अक्षय कुमार साइकोलॉजिस्ट के रूप में वापस आते हो और कार्तिक आर्यन की लास्ट में मदद करते हो। तो ये 1 और 3 के बीच में कनेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। देखो यार, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भूल भुलैया 3 के लिए। दिवाली पर रिलीज होने वाली है। आप बताओ, क्या इस बार मंजुलिका वापस आकर बड़ा बवाल खड़ा करेगी और क्या कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की लेगेसी को मेंटेन कर पाएंगे तीसरे पार्ट में? ये देखने वाली बात होगी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिल्मी चाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।